आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज से आप सबकी पॉलिटी की क्लास चल रही है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, पुलिस, रेलवे, आरओ, पेट, लेखपाल, एसएससी जीडी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार आपको सारी चीज़ों को बहुत डिटेल से पढ़ना होगा। तो ये आपकी वही क्लास है जहाँ पे हम सारी थ्योरी को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज से आपकी पॉलिटी की क्लास स्टार्ट हो रही है। इससे पहले कुछ पॉलिटी की क्लासेस आप सबके चैनल में आ चुकी है, उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा। आज हम डायरेक्ट स्टार्ट करें संविधान के भाग 1 से। तो चलिए सबसे पहले हम संविधान से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। संविधान संविधान आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम का मतलब क्या होता है? समान। विधान का मतलब क्या होता है? नियम या कानून। ऐसे नियम कानून जो सबके ऊपर बराबर से लागू होते हैं, ऐसे नियम कानून जो सबके लिए समान है, वही हमारा क्या होता है? संविधान। देखो, आपको पता है कि भैया 1757 में हमारे यहाँ पे एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, और 1764 में एक युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। इन युद्धों के बाद भारत में धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी शासन का स्थापित कर लिया। धीरे धीरे भारत क्या हो रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम होता चला जा रहा था। और हमने बहुत लंबे टाइम तक अंग्रेजों की गुलामी देखी। जब हमने अंग्रेजों की गुलामी देख रहे थे तो हम देख रहे थे अंग्रेज अपने लिए तो अलग नियम कानून बना रहे थे और हमारे लिए अलग नियम कानून थे। भारतीयों के लिए नियम कानून अलग थे, अंग्रेजों के नियम कानून अलग थे। तो जब हम अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे थे, तब एक बात हमारे मन में आई थी कि जब हमारा देश स्वतंत्र होगा तो हम ऐसे नियम कानून बनाएंगे जो सबके लिए बराबर होंगे, चाहे अमीर के लिए हो चाहे गरीब के लिए हो। तो कहीं ना कहीं संविधान निर्माण की संकल्पना का उदय तो हमारे मन में बहुत टाइम से चल रहा था। जैसे कि 1895 में अप्रत्यक्ष रूप से बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा था कि संविधान सभा। पहली बार प्रत्यक्ष रूप से किसने कहा था? 1934 में एक वामपंथी नेता थे, मानवेंद्र नाथ राय, जिसे हम एम.एन. रॉय के नाम से जानते हैं। एम.एन. रॉय ने पहली बार प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग किया। इसके बाद अलग अलग टाइम पे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारी संविधान सभा कैसे होगी? वयस्क मताधिकार के आधार पर होगी। महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा निर्मित होगा। और भारत का संविधान निर्मित कैसे हुआ? 1946 में एक मिशन आता है, वो मिशन होता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत की संविधान सभा का गठन हुआ और हमारे संविधान का निर्माण कराया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारत के संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ये सारी चीज़ें संवैधानिक विकास की क्लास हमारी पहले हो चुकी है, इसलिए हम उनको दोबारा से नहीं पढ़ेंगे। तो जब मैंने आपको बताया था कि हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं। तो आज की क्लास में हम एक एक भाग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हम संविधान का भाग 1, संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य का उल्लेख मिलता है। संविधान के भाग 2 में किसका उल्लेख मिलता है? नागरिकता का। भाग 3 में मूल अधिकार का। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का। भाग 4A में मूल कर्तव्य का। भाग 5 में संघ का। हो सकता है आपको सारी याद हो, अगर नहीं भी याद है तो हम डेली रिवाइज करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें याद हो जाएंगी। तो हमारे जो संविधान की किताब है, भाग 1 के अंतर्गत उसको स्पष्ट रूप से व्याख्या करने के लिए कुछ अनुच्छेद लिखे गए। तो संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य का उल्लेख है और इसके तहत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 का वर्णन है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, भाग 1 में कहाँ से आर्टिकल है? भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के आर्टिकल है। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अब देखो, अनुच्छेद 1 में कहा क्या? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। हमारे संविधान में अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। अब राज्यों का संघ होगा, देखो हिंदी में तो उसे भी हम संघ कह देते हैं, यूनियन को भी संघ कह देते हैं, फेडरेशन को भी कह देते हैं, लेकिन अंतर होता है। तो भारत कैसा संघ है? भारत यूनियन का संघ है। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है जिसने भारत में एक बार विलय पत्र पर साइन कर लिया वो भारत से अलग नहीं हो सकता।
जैसे हमारे यहाँ पे 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में लगभग 552 रियासतें थी। अब वो 552 रियासतों को आपस में क्या करना था, भारत में मिलना था, या तो पाकिस्तान में मिल सकती है या तो स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं, ये अधिकार उनको मिल गया था। तो उन रियासतों को विलय कराया। तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 1 कह रहा है भारत अर्थात इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है। अर्थात जो एक बार भारत संघ में मिल जाएगा, भारत संघ उससे अलग, भारत संघ से वो कभी भी अलग नहीं हो सकता। जैसे उत्तर प्रदेश ने, उत्तराखंड ने, बिहार ने, झारखंड, ये भारत से अलग नहीं हो सकते। पहली बात आपको समझ में आई कि क्या है, यूनियन है। दूसरी बात कैसा संघ है, तो कैसा संघ है, ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। देखो इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे, बस आप अच्छे से पढ़ो। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ का मतलब क्या होता है। पहली बात आपको संघ का मतलब समझ में आया, संघ का मतलब है यूनियन, अर्थात जो एक बार उस संघ में मिल जाएगा उससे अलग नहीं हो सकता। कैसा संघ है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अब यहाँ पर विनाशी राज्यों का मतलब क्या हो रहा है, विनाशी राज्यों का मतलब होता है जो राज्य मिला है, भारत चाहे तो उस राज्य का विनाश कर सकता है। अर्थात भारत चाहे तो उत्तर प्रदेश को 2 भागों में तोड़ सकता है, भारत चाहे तो बिहार से झारखंड को अलग कर सकता है, भारत चाहे तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर सकता है, भारत चाहे तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर सकता है, कल भारत चाहे तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को एक में जोड़ सकता है। अर्थात जो राज्य भारत में मिले वो राज्य कैसे हैं, विनाशी राज्य, उन राज्यों का विनाश हो सकता है, उन राज्यों का सृजन हो सकता है। लेकिन भारत कैसा संघ है, भारत आपका अविनाशी संघ है। अविनाशी संघ का मतलब होता है कि कोई भी राज्य अगर चाहे कि भारत से अलग हो सकता है तो नहीं हो सकता। अगर जम्मू कश्मीर चाहे कि हम भारत से आज अलग हो जाए, नहीं हो सकता, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने क्या कर दिया, विलय पत्र पर साइन कर दिया। अभी तक आपको 2 बात समझ में आई। पहली बात तो हमारा संविधान का भाग एक क्या है, संघ और राज्य का उल्लेख है। भारत क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। हमारे संविधान में भारत और इंडिया दोनों नामों का उल्लेख मिलता है। भारत और इंडिया के अलावा हमारे संविधान में और किसी नाम का उल्लेख नहीं है। आर्यावर्त का, भारतवर्ष का, ऐसे किसी भी नाम का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं मिलता। हमारे संविधान में हमारे देश के सिर्फ 2 नाम है, भारत और इंडिया। और हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया, ये दोनों नाम है, इन्हें एक दूसरे का रूपांतरण ना समझा जाए। इसका मतलब क्या हुआ, भारत का अंग्रेजी अनुवाद इंडिया ना समझा जाए, इंडिया का हिंदी अनुवाद भारत ना समझा जाए। हमने भारत के दोनों नामों को स्वीकार किया, भारत और इंडिया नाम। क्लियर हो गया। और अब एक बात समझ में आई, भारत क्या है, यूनियन है, जबकि अमेरिका क्या है, अमेरिका फेडरेशन है। फेडरेशन में क्या होता है कि राज्यों को भी हम विनाश नहीं कर सकते। जैसे अमेरिका जितने प्रांतों से मिलकर बना है, अमेरिका नहीं कर सकता किसी भी प्रांत को अलग या किसी भी प्रांत को तोड़ते हैं। पहले तो अमेरिका में था कि हम एक समझौते के तहत मिले, लेकिन बाद में अमेरिका को समझ में आया कि ऐसे तो हम अलग हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में खुद गृह युद्ध के हालात बन गए। तो अमेरिका ने एक संविधान संशोधन किया कि अमेरिका किसी भी राज्य का विनाश नहीं करेगा, लेकिन कोई भी राज्य भी अमेरिका से अलग नहीं हो सकता। वो अमेरिका का संविधान है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, अमेरिका कैसा है, परिसंघ का उदाहरण है, जबकि भारत कैसा है, यूनियन का उदाहरण है। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, हर आर्टिकल में क्या लिखा है आपको याद होना चाहिए। अनुच्छेद 1 कह रहा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में कहा गया नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना का अधिकार संसद को है। अगर हमें किसी राज्य का प्रवेश कराना है या नए राज्य की स्थापना करानी है, उसका अधिकार किसके पास है, भारत की संसद के पास। जैसे कि मान लीजिए आज क्या हो जाए, हम लाहौर को जीत लें, तो लाहौर क्या है, नया राज्य है कि नहीं, उसका प्रवेश कैसे कराएंगे, अनुच्छेद 2 के तहत। क्या हमने अनुच्छेद 2 के तहत किसी राज्य का प्रवेश कराया है अभी तक, हाँ जी, हमने सिक्किम का प्रवेश कराया है। देखो जब रियासतों का एकीकरण कर रहे थे तो सिक्किम में नामाक्याल वंश का शासन चल रहा था, और नामाक्याल वंश के राजा ने क्या किया, वो बोला हम तो नहीं भारत में मिलना चाहते हैं। अब सिक्किम एक ऐसा क्षेत्र था कि हमारे बीच में आ रहा था, तो उसे हम छोड़ भी नहीं सकते थे। तो फिर हमने उस टाइम पे क्या कर दिया था,
सिक्किम के राजा से कहा था ठीक है आप जैसे रहना चाहते हो रह लो, क्योंकि हमें पता था जब ये भारत हमारा चारों तरफ से हिस्सा हो जाएगा तो ये क्षेत्र सिक्किम के छोड़ के तो कहीं जाएंगे नहीं। तो उस टाइम पे सिक्किम ने क्या किया था, रियासतों के एकीकरण में साइन नहीं किया था। बाद में हमने सिक्किम को भरोसा दिलाया कि देखो हम आपके साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं करेंगे, आप हमारे साथ बहुत सुरक्षित रहोगे। तो सिक्किम ने कहा कि पहले हमें सह राज्य का दर्जा दे दो। सह राज्य का मतलब क्या है, हम आपकी बराबरी के हैं, मतलब सिक्किम राज्य किसकी बराबरी का है, भारत का। तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि हमें पता था धीरे से तो हम कर ही लेंगे। तो सिक्किम के लिए हमने 35वां संविधान संशोधन किया था 1974 में। 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। जैसे हमने सह राज्य का दर्जा दे दिया, अब थोड़े दिन बाद हम समझ गए कि सिक्किम क्या भारत में मिलना चाह रहा है। अब सिक्किम भारत का तो हिस्सा था नहीं, सिक्किम तो सह राज्य का मतलब होता है हमारे बराबर का देश है। अब अनुच्छेद 2 में लिखा था नए राज्यों को प्रवेश कराना, तो सिक्किम तो नया राज्य था ना जो भारत में प्रवेश करना चाह रहा था। इसीलिए अनुच्छेद 2 के तहत हमने एक संविधान संशोधन किया, 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया। तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन कब गया था, 16 मई 1975 को। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था, 22वां राज्य बना था। अभी तक आपको 2 आर्टिकल समझ में आए कि नहीं है। अनुच्छेद 1 कह रहा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में भारत और इंडिया दोनों नामों का वर्णन मिलता है, और इंडिया ने किस पर साइन कराया था, संघ यूनियन विलय पत्र पर साइन कराया था। अनुच्छेद 2 कह रहा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने का अधिकार किसके पास है, भारत की संसद। भारत की संसद किसी नए राज्य का प्रवेश, आज हम क्या कर ले, पाकिस्तान को जीत लें उसका प्रवेश कराना चाहते हैं, अनुच्छेद 2 के तहत संसद करा सकती है। अनुच्छेद 3 कहता है आपके यहाँ के जो राज्य है उन राज्य के नाम में, क्षेत्र में, सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, भारत की संसद को। जैसे कि हमारे यहाँ पे एमपी पहले से राज्य है, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, उसके क्षेत्र में, उसकी सीमा में परिवर्तन करना चाह रहे थे, या हम एमपी का नाम बदलना चाह रहे हैं, तो ये अधिकार किसके पास है, भारत की संसद के पास। लेकिन भारत की संसद इसके लिए क्या लेगी, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 में परिवर्तन करने के लिए हमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। जैसे कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में परिवर्तन करके उससे में एक नया राज्य बनाना चाहते थे, छत्तीसगढ़, तो कैसे किया, अनुच्छेद 3 के तहत। याद हुआ कि नहीं हुआ। मध्य प्रदेश से हमने 1 नवंबर 2000 को एक नया राज्य बना दिया, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश से एक नया राज्य बना दिया 9 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड। इसी प्रकार बिहार से हमने एक नया राज्य बना दिया था, झारखंड। तो अनुच्छेद 3 के तहत हमने छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड का गठन किया। जैसे अनुच्छेद 3 के तहत आंध्र प्रदेश से हमने एक नया राज्य बना दिया, तेलंगाना बना दिया। ठीक, हमने क्या कर दिया, कुछ क्षेत्रों को जैसे जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया। तो कैसे बनाया, अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। इसी के बाद अनुच्छेद 4 कह रहा है अनुच्छेद 2 या 3 में परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की भी नहीं जरूरत, या अनुच्छेद 2 या 3 में परिवर्तन करने के लिए आपको संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हमारे संविधान में कुछ नियम कानून को परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है, लेकिन इसमें कहा गया अनुच्छेद 2 और 3 में अगर आपको कुछ परिवर्तन करना है, जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया, क्या हमने कोई संविधान संशोधन किया, नहीं किया। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया, संविधान संशोधन किया, नहीं। अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन करने के लिए आपको संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ये आप कैसे कर सकते हो, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, और अनुमति भी आपको कोई विशेष अनुमति नहीं लेनी, सामान्य सी राष्ट्रपति की अनुमति लेनी कि भाई हम उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग करना चाह रहे हैं, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग करना चाह रहे हैं, या बिहार से झारखंड को अलग करना चाह रहे हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अभी हमने 4 आर्टिकल पढ़े, इसके बाद हमने राज्यों का एकीकरण कैसे किया, राज्यों को सारे सम्मिलित कैसे किया, रियासतें कैसे बनाई, कौन कौन से आयोग गठित हुए, तो अलग पढ़ेंगे। हमने पढ़ा भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में, 1 से 4 में हमने 1 से 4 तक के आर्टिकल पढ़े। अनुच्छेद 1 कह रहा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2
अनुच्छेद 2 कह रहा है कि अगर आपको किसी नए राज्य का प्रवेश कराना है तो ये अधिकार किसके पास है? भारत की संसद के पास। अनुच्छेद 2 के तहत हमने सिक्किम राज्य का प्रवेश भी कराया। अनुच्छेद 3 कह रहा है कि अगर आपके राज्य क्षेत्र में, नाम में, क्षेत्र में, सीमा में परिवर्तन करना है तो भी कौन कर सकते हैं? भारत की संसद। अनुच्छेद 4 कह रहा है 2 और 3 में परिवर्तन करने के लिए आपको संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है, इसे आप साधारण बहुमत द्वारा भी कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़िए, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए।